द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स की क्वालिटी के बारे में, यानी एक अच्छे और सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी के क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। अगर मैं ज़्यादा समझाऊं, ज़्यादा बातें बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन शॉर्टकट में ज़रूर आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ स्टूडेंट्स लाइफ। एक स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वही मैं दिया हूँ कि स्टूडेंट्स का फुल फॉर्म, यानी स्टूडेंट्स का फुल फॉर्म। एस मतलब क्या होता है, टी मतलब क्या होता है, यू मतलब क्या होता है, डी मतलब क्या होता है, ई मतलब क्या होता है, एन मतलब क्या होता है, टी मतलब क्या होता है, और एक स्टूडेंट्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सर्वप्रथम याद करके रखिए, एस मतलब होता है सिंप्लिसिटी। एस मतलब होता है सिंप्लिसिटी। एक अच्छे विद्यार्थी के जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है सिंप्लिसिटी, यानी सादगी और सरलता। अगर एक विद्यार्थी में सादगी नहीं है, सरलता नहीं है, तो वो स्टूडेंट की श्रेणी में नहीं आते हैं। सादगी मतलब क्या? एकदम सिंपल सा रहन सहन होना चाहिए। सरलता से कोई भी उसे पहचान सके। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। एस से मतलब एक और होता है कि सेंसिटिव, यानी संवेदनशील और ग्रहणशील। स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है वो ग्रहणशील होती है, संवेदनशील होती है। वो कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी चीज ग्रहण करने में एक्सपर्ट होते हैं, आगे होते हैं। तो ये बातें याद करके रखिएगा। पहला कि एस मतलब सिंप्लिसिटी। स्टूडेंट की लाइफ जो होती है वो सादगी होती है, सरलता होती है, और दूसरा सेंसिटिव, संवेदनशील और ग्रहणशील होता है। उसके बाद बात करें तो टी, यानी टी मतलब ट्रूथफुल, ईमानदार होना चाहिए। एक विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण अगर कोई है तो वो है ईमानदारी। और ईमानदारी को लेकर ऐसे कहा भी जाता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑफ लाइफ। जीवन का सबसे बढ़िया और उत्तम नीति जो होता है वो होता है ऑनेस्टी। और ये सबसे ज्यादा अगर किसी में जरूरी होता है तो वो होता है स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि वहीं उस समय सीखने और समझने का लाइफ होता है। तो उस समय ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, और खास करके अपने शिक्षक यानी अपने टीचर के साथ। तो ऑनेस्टी होना चाहिए, प्लस उसके बाद थॉटफुल होना चाहिए, यानी विचारशील होना चाहिए। उसके अंदर विचारों का सामंजस्य होना चाहिए, वो विचारों से भरा होना चाहिए। तो टी मतलब मैं बता दूं कि ट्रूथफुल और प्लस थॉटफुल होना चाहिए। और यू की बात करें तो यू मतलब होता है अपडेट, यानी एक स्टूडेंट की लाइफ जो होती है वो हमेशा अपडेट होनी चाहिए। अगर वो अपडेट नहीं है तो अपने उच्च श्रेणी तक नहीं जा सकता है, वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए यू का मतलब मैं लिखा हूं अपडेट, यानी आधुनिकतम होना चाहिए, नवीनतम होना चाहिए। अपने ब्रेन को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर समझ होनी चाहिए। देखिए कोई भी दुनिया की बात हो, अगर उसको समझना है तो उसको समझने के पहले अपने में समझ होनी चाहिए। ये बातें याद करके रखिएगा, खुद अपने में समझ होना चाहिए। तो अभी तक मैंने 3 बताया कि एस मतलब सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, टी मतलब ट्रूथफुल होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए, यू मतलब अपडेट होना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब डी के बारे में बात करें तो डी मतलब डिसिप्लिनरी, डी मतलब डिसिप्लिनरी और प्लस ड्रीमर, यानी उसको अनुशासनात्मक होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। ऐसा कहा जाता है ना कि डिसिप्लिन मेक्स अ परफेक्ट स्टूडेंट। विद्यार्थी के जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है अनुशासन। अगर एक विद्यार्थी में अनुशासन नहीं है तो वो विद्यार्थी नहीं बल्कि वो कुछ और है, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में हर एक स्टेप पर अनुशासन मिलेगा और उसको फॉलो करना होता है। तो पहले याद करके रखिएगा कि एक विद्यार्थी का जीवन अनुशासनात्मक होना चाहिए, यानी अनुशासन से भरा होना चाहिए, और उसके बाद ड्रीमर यानी सपने देखने वाला होना चाहिए, यानी उसका लाइफ सपनों से भरा होना चाहिए। अगर वो 5th में है तो 6th की सपना देखे कि मेरे को 6th में क्या करना है, 7th में है तो 8 की सपना देखे, अपने लक्ष्य बनाए, अपने हॉबी पर ध्यान दे, अपने परिवार पर ध्यान दे, बाहर वालों पर ध्यान दे, कंपटीशन के एग्जाम पर ध्यान दे। यानी हर एक स्टेप में उसका एक सपना जो होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए और लक्ष्य में बदलकर उसको पाने वाला होना चाहिए। तो डी की बात करें तो डिसिप्लिनरी यानी अनुशासनात्मक होना चाहिए और ड्रीमर होना चाहिए। ई की बारे में बात करें तो ई मतलब एनर्जेटिक, ऊर्जावान और तेजस होना चाहिए। एडिफिकेशन नैतिक तथा बौद्धिक सुधार होना चाहिए।
ई मतलब एनर्जेटिक। आज के विद्यार्थी को देखो भाई, मैं क्या बताऊं, वो इतना एनर्जेटिक है, इतना एनर्जेटिक है, इतना एनर्जेटिक है कि 8-8, 9-9 बजे तक सोते हैं, 10-10 बजे तक सोते हैं। और क्यों वो 9-10 बजे तक सोते हैं? क्योंकि 11 और 12 बजे तक मोबाइल में बिजी रहते हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं। और ये मैं उन स्टूडेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ जो 9th-10th में पढ़ते हैं, क्योंकि उन लोगों को विद्यालय जाना होता है। ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो 11th-12th ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, 9-9, 10-10 बजे तक सोते हैं। संडे को तो उनको ऐसा मानो कि संडे को कोई मतलब कि बहुत बड़ा उनके लिए त्योहार मिल गया हो। 11-11, 12-12 बज जाता है सोते सोते। तो एक विद्यार्थी के जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा लेजीनेस से भरा होना चाहिए, बल्कि फुल ऑफ एनर्जेटिक होना चाहिए, यानी ऊर्जावान होना चाहिए, तेजस होना चाहिए। आज का वर्क आज ही पूरा करने वाला होना चाहिए। उसके बाद एडिफिकेशन यानी नैतिक तथा बौद्धिक सुधार होना चाहिए। देखिए, नैतिक और बौद्धिक सुधार पर मैं ये स्पेशल एक वीडियो क्रिएट करूंगा, लेकिन छोटा सा एक बात ध्यान में रख लीजिए कि देखिए, आज के डेट में ना मैक्सिमम बच्चों का जो ध्यान है ना, वो अधिकतर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स इसी पर जा रहा है। उसके अंदर नैतिकता और बौद्धिकता सुधार हो ही नहीं रहा है। मोरल साइंस आज के डेट में रह ही नहीं गई है। तो सबसे पहले एक स्टूडेंट्स की जो लाइफ होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा, वैसे तो सभी जरूरी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है ना, वो नैतिक शिक्षा और बौद्धिक शिक्षा की सुधार की जरूरत है। तो नैतिक और बौद्धिक शिक्षा होना चाहिए। एन मतलब नोटेबल और नीट एंड क्लीन। एक विद्यार्थी का जीवन जो होता है वो हमेशा नोटेबल होना चाहिए। कोई भी चीज ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन की पावर होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। हर एक चीज को ऑब्जर्व कर ले, हर एक चीज को मन मस्तिष्क में रखे, उसको स्मरणीय रखिए। यानी स्मरणीय और मेहनती, मैं लिखा भी हूं, स्मरणीय और मेहनती होना चाहिए। स्मरण करने की क्षमता होनी चाहिए, बात याद करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद साफ और स्वच्छ होना चाहिए। एक एक विद्यार्थी को मैं देखा हूं कि वो अगर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है या अपने लिए स्पेशल रूम रखा है, तो उसमें कितना गर्दा मिट्टी भरा पड़ा है, मैं क्या बताऊं। उसको झाड़ने और पोंछने के भी उसके पास समय नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको साफ और स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद लास्ट में बात करूं तो टाइमिंग, यानी उसका समय निर्धारण होना चाहिए। सुबह से शाम तक वो क्या क्या कर रहा है, उसका हर एक वर्क का समय निर्धारित होना चाहिए। और उसके बाद टॉलरेंस, यानी उसमें सब्र करने की भी क्षमता होनी चाहिए, उसमें सहनशीलता होनी चाहिए। अगर उसमें सब्र करने की क्षमता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, तो फिर वो एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आ सकता है। तो ये मैं एक एक करके बता दूं कि एस मतलब सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए, टी मतलब ट्रूथफुल होनी चाहिए, थॉटफुल होनी चाहिए, यू मतलब अपडेट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डी मतलब डिसिप्लिनरी होनी चाहिए, ड्रीमर होनी चाहिए, ई मतलब एनर्जेटिक होनी चाहिए, एडिफिकेशन होनी चाहिए, एन मतलब नोटेबल होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, टी मतलब टाइमिंग होनी चाहिए और टॉलरेंस होनी चाहिए। ये रहा एक अच्छे विद्यार्थी का गुण। अगर ये सभी गुण, ये जितना मैं लिखा हूं, ये सभी गुण अगर एक विद्यार्थी के जीवन में नहीं है, तो आई होप उसका विद्यार्थी जीवन कभी भी सफल नहीं होगा, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी भी वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये सारे चीजों को अपने लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। आपका पढ़ाई लिखाई, आपका जीवन, आपका लक्ष्य जरूर आपको प्राप्त होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।